हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में आपके साथ विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 65 डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी। ये जो सोनेट है, इस सोनेट के अंदर विलियम शेक्सपियर ने टाइम के इम्पैक्ट की बात की है। यानी टाइम का जो प्रभाव है ना, टाइम का जो इम्पैक्ट है वो हर एक चीज़ पर पड़ता है। चाहे तो आप ब्रास ले लो, यानी ब्रास की बात कर लो, टाइम के साथ साथ डिके हो जाता है। स्टोन की बात कर लो, या फिर अर्थ की बात कर लीजिए, या फिर सी की बात कर लीजिए। मतलब सभी पर टाइम का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। जबकि वैसे हम देखें तो ये बहुत पावरफुल है, ब्रास भी, स्टोन भी, अर्थ भी और सी भी। अगर रैंडमली अगर हम देखते या सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। टाइम के साथ साथ इनके ऊपर ही फ़र्क पड़ता है। स्टोन को ले लो आप, स्टोन है ना एक बहुत बड़े साइज़ में होगा, धीरे धीरे ना टाइम के साथ साथ आंधी तूफान बारिश से किसी ना किसी प्रेशर से टूटेगा, छोटे छोटे पत्थरों के रूप में आ जाएगा, फिर वो बजरी बन जाता है, फिर वो रेत बन जाता है। यानी इम्पैक्ट पड़ता है टाइम का। तो आज की जो हमारी सोनेट है इसे हम समझे उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं। ये लगभग सभी लोग जानते हैं, बट 154 सोनेट्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डेडिकेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो। यानी इन्होंने 2 लोगों को डेडिकेट की है अपनी पूरी की पूरी सोनेट। फर्स्ट जो 126 सोनेट्स हैं, यानी 154 सोनेट्स में से जो स्टार्टिंग की 126 सोनेट्स हैं, दे आर एड्रेस्ड टू अ यंग मैन और अ फेयर यूथ, ऐसा माना जाता है। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फेयर यूथ, बट 126 सोनेट्स जो हैं वो एड्रेस्ड की गई हैं फेयर यूथ को। और जो लास्ट 28 सोनेट्स हैं ना, दे आर एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो इस कैटेगरी में है, यानी यहाँ पे है, फेयर यूथ को एड्रेस की गई है। इस पोम के अंदर वो ये कह रहे हैं अपने दोस्त को, ये जो फेयर यूथ है उनका कोई लव वन है, उनको वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सबकी यादों में जिंदा रखूंगा। जबकि टाइम जो है ना, टाइम का हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट है। टाइम आप कह सकते हैं डेथ हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, हर चीज़ की मौत निश्चित है, हर चीज़ का डिके जो है वो निश्चित है, बट मैं तुम्हें इमॉर्टल रखना चाहता हूँ। और एक तरीका वो यहाँ पे बताएंगे, लास्ट का जो हमारा कपलेट है ना पोम का, उसे ध्यान से पढ़ना। वो यहाँ एक तरीका बताएंगे जिस तरीके से वो अपने इस फेयर यूथ को, अपने लव वन को इमॉर्टल बना देंगे, जबकि टाइम ने किसी भी चीज़ को इमॉर्टल नहीं रहने दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं हम पोम, लेकिन पहले जान लेते थोड़ा सा पोम के बारे में और पोइट के बारे में। ये जो हमारी पोम है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, एज यू नो एक रेनॉर्ड इंग्लिश पोइट है। थीम की बात करेंगे तो 3 थीम मेरे सामने निकल कर आए हैं इस पोम के, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पावर ऑफ टाइम, ओके, देन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। फ्लीटिंग आप जाने, फ्लीटिंग का मतलब होता है कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट मीन्स क्षणभंगुर आप कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम जल्दी से ख़त्म होने वाला। द इमॉर्टलिटी ऑफ पोइट्री, और जो बताने वाले हैं लास्ट के कपलेट में वो यही है कि पोइट्री जो है वो इमॉर्टल है। एवरीथिंग इज़ मॉर्टल बट द पोइट्री इज़ इमॉर्टल। ओके, अब हम जानेंगे स्टाइल। तो बाकी की जितनी भी इनकी सोनेट्स हैं वही स्टाइल यहाँ पर उन्होंने यूज़ करी है। यानी इनकी जो सोनेट है रिच है इमेजरी में, मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। अब मैसेज की बात कर लेते हैं। पोम का जो मैसेज है वो ये है कि फिजिकल ब्यूटी जो होती है फेड हो जाती है, डिके हो जाती है टाइम के साथ साथ, बट ब्यूटी ऑफ लव वो कभी भी डिके नहीं होती, वो इमॉर्टल होती है। यानी प्यार जो होता है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, प्यार की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, फिजिकल ब्यूटी डिके हो जाती है। ओके, नाउ जो इतनी प्यारी सी सोनेट लिखी है, पहले उस सोनेट को लिखने वाले राइटर को जान लेते हैं, विलियम शेक्सपियर। इनका लाइफ स्पेन 1564 से 1616 के बीच का है। विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट, एक एक्टर, एक पोइट है। 37 प्लेज लिखे हैं उन्होंने, 154 सोनेट्स लिखी हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। बिल्कुल, मतलब संसार के महान ड्रामेटिस्ट में से एक हैं ये विलियम शेक्सपियर। एक्चुअली ना अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इनके बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है, आप ये मान के चलिए। विलियम शेक्सपियर अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर से निकाल दिए जाएं, कहीं इनके वर्क्स को अगर निकाल दिए जाएं तो इंग्लिश लिटरेचर का खजाना ही खाली हो जाएगा। ऑल रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टन। इनका जो स्टाइल है सोनेट लिखने का वो यही है, 3 क्वार्टन में ये लिखते हैं, देन लास्ट में एक कपलेट डाल देते हैं, 14 लाइन्स से इस तरह से कंप्लीट करते हैं, और ये शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानी जाती है। अब जिक्र हो ही गया है शेक्सपियरियन सोनेट, एक नज़र डाल लेते हैं आखिर कैसी होती है शेक्सपियरियन सोनेट। देखिए इसके अंदर ना क्वार्टरन और कपलेट डिवाइडेड होती है। 3 तो क्वार्टरन होते हैं,
और एक कपलेट होती है। क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन स्टेंजा एंड द कपलेट मीन्स 2 लाइन स्टेंजा। ओके, पोजीशन क्या होती है कि स्टार्टिंग के 3 जो स्टेंजा है वो क्वार्टरन रहेंगे, फाइनल स्टेंजा जो है वो एक कपलेट होगा। अब राइम स्कीम जो फर्स्ट 3 स्टेंजा हैं उनमें इस तरीके से क्वार्टरन बटे हुए हैं, इस तरीके से, जिसे हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको निकालना बताएंगे किस तरह से राइम स्कीम को निकाला जाता है, कैसे समझाया जा सकता है। फाइनल जो स्टेंजा है कपलेट, उसका राइम स्कीम ये होता है। फंक्शन क्या है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, अब जैसे यही आज की जो हमारी सोनेट है इसे ही ले लीजिए। स्टार्टिंग के 3 जो क्वार्टरेन है ना, उन क्वार्टरेन के अंदर मतलब बार बार आप देखना यही बात कही गई है कि टाइम का इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ पे पड़ता है। डेथ जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। लेकिन जो हमारा फाइनल एक कपलेट है ना, उस कपलेट के अंदर सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक मतलब समझ लीजिए रिजल्ट दे रहे हैं कि लेकिन कोई एक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो है वो टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल है, इमॉर्टल है वो चीज़, वो यहाँ कपलेट में बता देंगे। जी हाँ, फंक्शन यही होता है इनकी सोनेट का कि कोई भी थीम, कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवलप होगा 3 क्वाड्रेंट्स में, और फाइनल जो है रिजोल्यूशन या कंक्लूजन आप कह सकते हैं वो कपलेट में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी सोनेट, स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन देखिए पोम की, हमारी सोनेट की। सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी बट सेड मॉर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। जब भी आपको किसी भी पोम का मीनिंग निकालना हो ना, तो एक्चुअली मेजॉरिटी में यही होता है। आप 2 लाइंस को एक साथ रीड करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो। 2 लाइन आपने रीड की, अब आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है कि सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी बट सैड मॉर्टेलिटी। अब सैड मॉर्टेलिटी क्या है? सैड मॉर्टेलिटी एक्चुअली टाइम की पावर के बारे में बात किया गया है। यहाँ आप डेथ से ले लीजिए, मॉर्टल यानी डेथ को ले लो, आप टाइम को ले लो कि समय जो है ना उसकी इतनी ज़्यादा ताकत है। स्वेज, स्वेज का मतलब होता है बोलबाला, यानी इतना पावरफुल है टाइम। डेथ जो है आप कहिए इतनी पावरफुल है कि ना तो उससे ब्रास बच पाया, ना स्टोन, ना ही अर्थ और ना ही बाउंडलेस सी, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे बांधा ही नहीं जा सकता, ऐसा समुद्र भी समय की मार से नहीं बच पाया। देखिए ये जो चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं कि ब्रास, स्टोन, अर्थ और सी, एक्चुअली जब हम किसी बहुत बड़ी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हम इनका उदाहरण देते हैं कि इतना वास्ट, जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पे कह नहीं देते हैं कि भाई उसका तो दिल इतना बड़ा है जैसे समुद्र, समझ रहे हैं आप? यानी अथाह की जब बात होती है तो हम समुद्र का जिक्र करते हैं, ठीक है। मजबूती की बात होती है तो हम स्टोन की बात करते हैं, ठीक है। एज की बात होती है तो ब्रास का जिक्र करते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे पोइट कि जो समय की मार है, सैड मॉर्टेलिटी जो है, उसकी मार से तो ये भी नहीं बच पाई, यानी इनके ऊपर भी समय का इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक इट्स क्लियर ना। चलिए 3rd लाइन डिस्कस करते हैं। हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली। प्ली का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट। अब देखिए ब्यूटी मीन्स सुंदरता। अब ये जो ब्यूटी है ना, ये फिजिकल ब्यूटी लेना आप, यानी जो शरीर की सुंदरता होती है जो कि उम्र के साथ आती है, यूथ में, यंग एज में धीरे धीरे डिके हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि रेज, अब गुस्सा क्यों कहा है? टाइम को एक्चुअली यहाँ पे टाइम का ना गुस्सा दिखाया। अब आप ना यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बता सकते हैं कि टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, कि टाइम को गुस्सा आ रहा है, जबकि ऐसा समय के साथ में नहीं होता, मॉर्टल चीज़ों के साथ में होता है। कि रेज की बात की गई है कि समय के गुस्से से, समय की मार से ब्यूटी जो है वो कैसे बच सकती है, या ब्यूटी की जो अपील है वो कैसे अप्रूव हो सकती है समय के आगे। कैसा है ब्यूटी? ब्यूटी तो एक फ्लावर के जितना है, फ्लावर के जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट, डेलिकेट। फ्लावर से ज़्यादा मजबूत नहीं होती ब्यूटी। तो कैसे समय जो है वो ब्यूटी को डिके नहीं करेगा, ब्यूटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइम है उससे कोई नहीं बच पाया है। टाइम ने ब्रास को, स्टोन को, अर्थ को, सी को, सबको इफ़ेक्ट किया है, सबका इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। टाइम से कोई नहीं बच पाया, तो फिर ब्यूटी जो कि बहुत डेलिकेट होती है, एक बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए आती है, उसके ऊपर तो समय का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी वो अपने उस फ्रेंड को कह रहे हैं, उस फेयर यूथ को कह रहे हैं कि आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो धीरे धीरे डिके हो जाएगा समय के साथ, क्योंकि वो इतना डेलिकेट है जैसे कि एक फ्लावर। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? ओ हाउ शेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट। अब देखिए वहाँ पे तो उन्होंने
ब्यूटी की बात की है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं समर्स हनी ब्रेथ। समर यानी गर्मियाँ, हनी यानी शहद जैसी मीठी, ब्रेथ यानी सांस है। अब देखो क्यों कहा है यहाँ पे, ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसकी बहुत मीठी मीठी सी जो सांस है, यानी जो बहुत लुभावनी सी, जो हमें बहुत प्यारी लग रही है ऐसी हवा। क्योंकि जो विंटर होता है ना इंग्लैंड का, वो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ठंडी और एकदम मतलब बहुत खतरनाक सी हवा चलती है जो बहुत परेशान कर देती है। फिर उसके बाद जब समर का सीज़न आता है उसके अंदर लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, तो इसलिए समर्स हनी ब्रेथ यूज़ किया है कि वो हाउ शेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट, कि समर जो है उसकी जो गर्म हवाएं, जो नरम नरम हवाएं चल रही हैं, जो हमें बहुत लुभा रही हैं, वो भी कैसे रुक सकती हैं, क्योंकि वो भी तो थोड़े टाइम के लिए आती है ना, समर भी तो, उसके बाद विंटर आ जाएगा, विंटर आ जाएगा तो समर चला जाएगा। अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज। सेज क्या होता है, सेज का मतलब होता है घेराबंदी कर लेना, यानी, और बैटरिंग यानी युद्ध जो चल रहा है उसकी बात हो रही है, यानी एक तरह से अटैक, विंटर की बात कर रहे हैं ये, कि समर जो है काफ़ी दिन तक नहीं रुक पाएगा, वो भी समय के साथ चला जाएगा और क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा, यानी विंटर का अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कैसा अटैक बोला है, रैकफुल, यानी जो सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ तबाह कर देता है। अब इन 2 लाइन्स के अंदर वैसे तो सीज़न की बात की गई है, लेकिन जो मीनिंग है ना, हिडन मीनिंग है, वो क्या है। हिडन मीनिंग ये है कि जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई ब्यूटी है फिजिकल, वो थोड़े दिन के लिए रुकती है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो डिके हो जाती है और ब्यूटी जो है वो एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कह रहे कि समय के आगे, समय के अगेंस्ट जो है ना, वो कोई भी नहीं रुक सकता। चाहे तो आप समर ले लो, समर भी नहीं रुक सकता, समर भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा, एक फिक्स पीरियड के लिए रहेगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। व्हेन रॉक्स, अब रॉक की बात की, यानी यहाँ पे ना हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर ना हमें राइटर यही बताना चाह रहा है कि इस टाइम से कोई नहीं बच पाया है। चाहे समर की बात ले लो, वहाँ ब्यूटी की बात करी थी पीछे, अब यहाँ रॉक्स की बात कर रहे हैं, चट्टानें, मतलब जिन चट्टानों को आप कहिए कि इम्प्रेग्नेबल होती हैं, जिन्हें डिफीट नहीं किया जा सकता, जिन्हें तबाह नहीं किया जा सकता, बर्बाद नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनकी बात कर रहा है कि रॉक्स जो होती हैं, जो बहुत पावरफुल होती हैं, नोर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकेज। और चाहे तो स्टील के जो गेट हैं उनकी बात कर लो आप, यानी स्टील के बने हुए गेट मजबूत माने जाते हैं, उनकी बात कर लो, चाहे रॉक्स की बात कर लो, जिन्हें जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन टाइम ख़त्म कर सकता है, समय के साथ साथ डिके उनको कर सकता है। ओवरऑल 4 लाइंस का जो मीनिंग निकल कर आया वो यही है कि चाहे तो आप किसी सीज़न की बात कर लो, चाहे तो किसी रॉक की बात कर लो, या फिर किसी मटेरियल की बात कर लो, टाइम से कोई नहीं बच पाया। टाइम जो है वो धीरे धीरे हर एक चीज़ को डिके कर ही देता है, ख़त्म कर ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं। ओ फियरफुल मेडिटेशन, अब वो चिंतन कर रहा है और उसे डर लग रहा है। मेडिटेशन करना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, फियरफुल यानी डर से भरा हुआ है। वियर अलैक, अलास जो वर्ड होता है ना, मीन्स जो एक एक्सक्लेमेशन होता है रिग्रेट के लिए, डिसअपॉइंटमेंट के लिए, उसका वर्ड है ये, अलास बोल सकते हैं आप। यानी जब डर से कोई भर जाए, दुख से कोई भर जाए तो एकदम से ओह ऐसे नहीं करता है, वही है ये कि अब वो एक बहुत ही डरे हुए हैं और वो बहुत मेडिटेट कर रहे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं इस बात को, और एकदम से आहा भरते हैं और कहते हैं कि शेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड। वो हाइड वर्ड से बना है ये, कि फिर क्या है ऐसा जो बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं, समय के साथ जो बहुत बेस्ट जो चीज़ें हैं, या आप कहिए कि बहुत बेस्ट जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, कीमती जो चीज़ें हैं, वो समय की मार से कैसे बचेंगी, कैसे छुप पाएंगी। मतलब उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बहुत मजबूत चीज़ें जो हैं, जिनका आप ये कह सकते हैं जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता, उन्हें समय ख़त्म कर रहा है, टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं वो एक टेंशन में आ जाते हैं, एक सोच में बढ़ जाते हैं, एकदम से आहा भरते हैं और कहते हैं ओह, तो फिर ऐसा क्या है जो समय से बच पाएगा। आगे बताएंगे वो कि क्या है, देखिए। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, और क्या है ऐसा मजबूत हाथ जो इसके पैर को रोक पाए, यानी जो समय का जो पैर है हर चीज़ को रौंदता हुआ, ख़त्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऐसा किस चीज़ का मजबूत हाथ है जो उसे रोक पाए। और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, और ऐसा कौन है जो ब्यूटी को बचा सकता है, जो सुंदरता को बचा सकता है। यानी वो अपने जो फ्रेंड हैं, जो फेयर यूथ हैं, जिन्हें ये सोनेट उन्होंने डेडिकेट की है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है
जो तुम्हारी ब्यूटी को बचा के रख सके। ऐसा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो चलिए देखते हैं पोइट क्या करने वाले हैं, कपलेट में हमें बताएंगे। वो कह रहे हैं ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट। आप देखिए मिरेकल बोला है उन्होंने, कितनी बड़ी बात है। मीन्स राइटिंग को, अपनी जो पोइट्री है उसको मिरेकल कह रहे हैं, यानी एक चमत्कार है जो ये सब कर सकता है। और वो चमत्कार क्या है? दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट। कि क्या चीज़ है? एक ब्लैक यानी इंक है, यानी जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो है मेरी लव जो तुम्हें हमेशा के लिए चमका कर रखेगा, तुम्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में ज़िंदा रखेगा, तुम्हें खूबसूरत बना के रखेगा। वो क्या है? वो मेरी पोइट्री है, वो मेरी पोम है। ओके तो इसका मतलब एवरीथिंग इज मॉर्टल बट द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज इमॉर्टल। यानी उस टाइम पे जब शेक्सपियर लिख रहे थे तब भी कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ था कि आज के टाइम पे हम इसे पढ़ रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी जो है वो इनकी पोइट्री को पढ़ेगी। चलिए ये थी हमारी सोनेट, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि सोनेट की राइम स्कीम कैसे निकालनी है। जी हाँ, देखिए ये जो सोनेट है ना, इसकी राइम स्कीम निकालने के लिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी पढ़कर आए हैं हम, बस लास्ट वर्ड देख लेते हैं। सी पावर प्ली फ्लावर। समझ ही गए होंगे बोलते ही, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये तो बनाना आ ही गया कि किस तरीके से निकाली जाती है राइम स्कीम। सी के साउंड को हम एज्यूम कर लेते हैं ए। ओके, सेम साउंड पावर के अंदर नहीं आ रही तो हम इसे एज्यूम कर रहे हैं बी। सी के जैसा थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है प्ली, तो ये भी ए हो गया क्योंकि सेम साउंड है। फ्लावर, पावर एंड फ्लावर हैव सेम साउंड, सो इट इज़ ऑल्सो बी। तो ये जो 4 लाइन्स का क्वाड्रिन है, इसका राइम स्कीम जो है वो निकल कर आ गया हमारे सामने। सी पावर प्ली फ्लावर। ओके, ये ऐसा ही सेम ऐसा का ऐसा ही देखिए, ऐसा ही हमने निकाल के रखा है। देखिए ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब यहाँ ना, यहाँ एक प्यारा सा ट्विस्ट है। क्या? इसे पोइटिक टर्न बोला जाता है, जो आपने अभी देखा भी कि यहाँ तक हमारी पूरी सोनेट के अंदर टाइम के इम्पैक्ट की बात हो रही थी कि टाइम ने ब्रास, स्टोन, अर्थ, सी सब के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, सब चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। लेकिन लास्ट में वो कंक्लूज़न निकाल के दे रहे हैं हमें कि लेकिन एक चीज़ है मेरी पोइट्री जो तुम्हें अमर रख सकती है। तो यहाँ पोइटिक टर्न आ गया और यही शेक्सपियर की खासियत है कि वो अपनी सोनेट के अंदर 3 क्वाड्रिन के अंदर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और लास्ट के कपलेट के अंदर हमें सॉल्यूशन दे देते हैं। तो ये था आपका वीडियो। अगर आपको पसंद आया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।